guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another new subject for you all, because with practice of medicine you also need to understand or you also need to study derma, and the first topic that we are going to discuss today is psoriasis. ठीक है फ्रेंड्स, अपकमिंग लेक्चर्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू आर ऑल ऑफ द एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स of dermatology, that is urticaria, that is other skin lesions, that is mucormycosis, tinea corporis, melasma, scabies. So I'm sure आप उन सारे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, and for that all you need to do is click on the bell icon and subscribe button so that you do not miss the upcoming updates. Now starting with the definition of psoriasis, it is a chronic autoimmune skin disorder characterized by rapid growth of skin cells leading to formation of thick red स्केली पैचेस ऑन द स्किन. तो ये सोरियासिस क्या होता है? एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से होता है, एंड इसकी वजह से क्या हो जाता है? थिक रेड और स्केली पैचेस डेवलप कर जाते हैं. कहाँ पर डेवलप कर जाते हैं? स्किन के ऊपर, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स. ठीक है, अब हम इसकी कॉमन साइट्स की बात करें तो ज़्यादातर ऐसे एरियाज जो फोल्डेड होते हैं, जैसे लोअर बैक, नीज, एल्बो रीजन एंड स्कैल्प. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपार्ट फ्रॉम स्कैल्प और द एरियाज जो कि फोल्डेड होते हैं या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्किन होती है वो समटाइम्स इरिटेट हो जाती है, उन सारी एरियाज पर ये चीज़ देखने को मिलती है. कॉजेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज इसका नोन नहीं है, बट एज वी हैव सीन दैट इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, विच मीन्स इसके पीछे कुछ इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स, कुछ जेनेटिक डिफ़िकल्टीज, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, जेनेटिक की बात करें तो हेरिडिटी की वजह से ऐसा हो सकता है, एंड इम्यून सिस्टम की बात करें तो जो टी सेल्स होती है वो क्या करने लगती है? दे स्टार्ट टू मिस्टेकनली अटैक द स्किन सेल्स, और ये एक अबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स देता है, और जिसकी वजह से रैपिड सेल टर्नओवर की ज़रूरत पड़ती है. मतलब अगर खुद की बॉडी की ही सेल खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगेगी तो क्या होगा? बॉडी को दूसरी सेल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी रिस्पॉन्स की वजह से बॉडी बहुत एक्सेसिव सेल्स बनाने लगती है, जो कि समटाइम्स स्केल्स के फॉर्म में शेड भी होने लगती है. नाउ क्लिनिकल फीचर्स और टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले एक होता है प्लेग सोरियासिस. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ सोरियासिस. सो अगर रेड पैचेस है और उसके ऊपर स्केली सिल्वरी स्केल्स है, सो दैट इज प्लेग सोरियासिस. उसके अलावा इसका अपीयरेंस जो होता है वो प्लेग लाइक होता है, दैट इज वाई इसको ये नेम दिया गया है. नेक्स्ट इज स्कैल्प सोरियासिस, जो कि स्कैल्प को अफेक्ट करता है. वहाँ पर स्केलिंग होती है फ्लेक्स के फॉर्म में, जैसे धान का वो आउटर कवरिंग होती है, उस टाइप का स्केल्स भी कई बार देखने को मिल जाता है. एक होती है इन्वर्स सोरियासिस, जो फोल्ड्स ऑफ स्किन में ज़्यादातर देखने को मिलती है, और ये स्मूथ रेड पैचेस कॉज करती है. ठीक है, एक होती है गटेड सोरियासिस, जो ड्रॉपलेट लाइक लीजन्स जिसमें होते हैं, और ये ज़्यादातर बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन की वजह से होती है. सो गटेट आपको याद रखना है, इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. Next one is pustular psoriasis, which is characterized by small pus-filled blisters, जो कि स्किन पे अपीयर होते हैं. ज़्यादातर इस सोरियासिस में जो पाम है और सोल्स ऑफ हैंड है, ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट इज नेल सोरियासिस, जिसमें नेल्स में आपको पिटिंग मिलेगी. कई बार नेल्स जो है वो थिक भी हो जाते हैं. ठीक है, सो दीज were the types, और you can say these were also the clinical features, कि क्या क्या हो सकता है सोरियासिस में. अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें स्केल्स डेवलप हो सकते हैं, इसमें पैचेस डेवलप हो सकते हैं, इसमें पस्ट्यूल्स डेवलप हो सकते हैं. कई बार पर्सन्स को सोरियासिस में
इचिंग भी देखने को मिल सकती है, रेडनेस इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द लैब डायग्नोसिस कि हम कैसे करेंगे, तो इसमें हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं पेशेंट का, वी गो फॉर टेकिंग मेडिकल हिस्ट्री, दैट मीन्स हम केस टेकिंग करते हैं जिसकी वजह से हमें जो भी कॉज है उसका वो पता चलता है। वी कैन ऑल्सो गो फॉर स्किन बायोप्सी एज अ प्रोसीजर फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट की बात करें, वी कैन गो फॉर रेटिनॉइड्स एंड फोटोथेरेपी, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन डी एनालॉग्स, क्योंकि विटामिन डी जो होता है दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन इन्फेक्शन, सो विटामिन डी के एनालॉग्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस सोरियासिस। डेली मैं आपके साथ एक डर्मा का लेक्चर शेयर करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो इज व्हाट्स, एंड इफ यू डू नॉट वांट टू मिस इट, प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।